हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन को चर्चा करेंगे डिटेल में कि प्रीपोजिशन क्या है, जिसे हम लोग संबंध बोधक कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध जो स्थापित होगा इसमें कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्री मतलब होता है बिफोर और पोजीशन मतलब जगह या फिर रखना कह सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर बातों को ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, ये समझ लीजिए। नाम से तो ऐसा क्लियर ही हो रहा है। प्री मतलब हो गया बिफोर यानी पहले, पोजीशन मतलब जगह की चर्चा तो जरूर होगी, कहाँ पर होगी ये समझिए। प्रीपोजिशन क्या है समझिए। व्हाट इज प्रीपोजिशन, डिफिनेशन की चर्चा करें। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड। यानी क्या करता है, कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम से जो है आकर दूसरे शब्दों से संबंध बनाते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर दूसरे शब्दों से क्या करते हैं, उसका जो है संबंध बनाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के पहले आएंगे, ये भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि ये टेबल है। द टेबल क्या चीज़ है, नाउन है। नाउन से पहले आ रहा है और संबंध बना रहा है। इधर वाला जो सेंटेंस है इसका संबंध बता रहा है कि बुक कहाँ है, तो बुक टेबल पर है, किताब जो है टेबल पर है, तो संबंध बता रहा है, ये ध्यान रखना। उसी तरह द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली कुर्सी के नीचे है। द चेयर क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, नाम है तो नाउन ही है यहाँ पर। तो इसका जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द आया अंडर आया है, और ये शब्द क्या कर रहा है, इधर देख रहे हैं, इधर का वाक्य को का संबंध जो है नाउन या प्रोनाउन से करा रहा है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर दूसरे शब्द से संबंध बनाते हैं। अब हम लोग समझेंगे डायरेक्ट दोनों। तो एग्जाम्पल देख लिए, यहाँ पर ऑन और अंडर प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन क्यों ज़रूरी है, कोई भी काम करते हैं तो उसका जो है नेस यानी कि ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें होती है। जैसे यहाँ पर लोकेशन है, मतलब कहाँ बताता है, टाइम कब बताता है, डायरेक्शन किधर बताता है, सेंटेंस को क्लियर बनाता है, ये सब चीज़ें हैं। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी कि स्थान की चर्चा होगी। जगह बताता है, ये एग्जाम्पल में देखें तो इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, एमंग, ये जगह बता रहा है। द बॉल इज अंडर द टेबल, ये देखिए सीधा क्या कर रहा है, ये टेबल जो है नाउन से पहले आ रहा है और ये जो है संबंध बता रहा है दूसरी जो है यहाँ पर शब्दों से, वाक्य से कह सकते हैं, सेंटेंस के दूसरे भाग से बता रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है दूसरा, इसमें समय बताता है। इन, ऑन, एट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बात करें इन, मंथ, ईयर और लॉन्ग टाइम या प्लेस। इन 2025, 2026, 2005, इन जुलाई, इन द रूम, तो जगह समय बता रहा है। ऑन की बात करें तो इसमें क्या है, डे, डेट, सफ्रेश, जैसे ऑन मंडे, ऑन मार्च, इतना, ये सब चीज़ें। एट जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए और स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज किया जाता है। एट 5 PM एट नाइट, एट स्कूल। प्रीपोजिशन ऑफ जो है डायरेक्शन यानी कि दिशा की चर्चा होगी, जिसमें मूवमेंट एग्जाम्पल में देखें तो टू मतलब की ओर, इनटू मतलब अंदर। यहाँ पर ऑन टू मतलब ऊपर हो गया, फ्रॉम मतलब से हो गया, ये सब चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट रूल में आएंगे सीधा हम लोग। प्रीपोजिशन जो है नाउन कह सकते हैं और वर्ब प्लस ING आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें एक चीज़ रूल में, तो प्रीपोजिशन के बाद या नाउन या वर्ब प्लस ING कोई एक चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पर समझेंगे, सी इज फाउंड ऑफ प्ले, गलत है। यहाँ पर सी या ही कुछ भी कहिए, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग, ING आ रहा है ना। वर्ब में ING जुटेगा या तो नाउन होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद ये चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर चर्चा हम लोग रूल नंबर 2 में करें। कुछ वर्ब के साथ फिक्स पोजीशन आता है, जैसे कि अफेयर्ड ऑफ, फाउंड ऑफ,
इंटरेस्टेड इन, गुड एट, ये सब चीज़ें। इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज की चर्चा करें। ऑन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, बिकॉज ऑफ के कारण से, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ये सब चीज़ें हैं। सेंटेंस की बात करें, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो इन फ्रंट ऑफ जो है ये कह सकते हैं फ्रेज। यहाँ पर प्रीपोजिशनल बात करें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ही। कॉमन मिस्टेक देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस अबाउट इशू, लेकिन ये गलत है, डिस्कस द इशू हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। पहचान की बात हम लोग करें, सेंटेंस में रिलेशन देखना है आपको, प्रीपोजिशन रिलेशन दिखाता है। जैसे कि द पेन इज ऑन द टेबल, टेबल ये नाउन से पहले आ रहा है, रिलेशन इसका द पेन से करवा रहा है, तो यही चीज़ है। प्रैक्टिस में देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर के लिए कोई चीज़ पर ऐसे रख दिए ना, ऊपर रख दिए, पर मतलब ये ऊपर ही अटंग गया तो पर होता है, जिसके लिए ऑन का यूज होता है। इसमें अगर डब्बा है, हमको ऐसे अंदर ये पेना तक चल गया, तो इसके लिए इन का प्रयोग होता है, ये समझिए। अब तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, अपने से बताइए। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपरले हिस्सा पर न रखाएगा तो ऑन हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर इन, मतलब ऐट हो जाएगा, यहाँ समझिए ये चीज़ें। यहाँ पर इन दिल्ली हो जाएगा, शी लिव्स इन दिल्ली। द कैट इज द चेयर, चेयर। अंडर हो जाएगा, ऑन मतलब तो पर होता है ऊपर ना, ऊपर वाला एरिया के लिए यूज होता है। अंडर मतलब इसके अंदर, नीचे यानी चार पाया है, कुर्सी का चार पाया है इस तरह से, तो यहाँ पर बीच में वो है, तो अंडर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। एमसीक्यू में चलेंगे, यानी कि कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही प्रीपोजिशन चुनना है। आई वॉज बॉर्न, खाली स्थान, 2005। इसमें आपको बताना है ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, तो यहाँ पर इन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हाँ ठीक है, अच्छा छोड़िए। हाँ यहाँ पर इसको देख लीजिए, स्कूल स्टार्ट एट, पर समय दिखाने के लिए यही चीज़ होता है। सी इज सिटिंग, अब जो है चेयर का ऊपरीला स्थिति पर वो बैठा है। हम ये बताए थे कि ऑन कहाँ यूज हो रहा है, जब ऊपरे वाला हिस्सा पर कोई चीज़ होगा। ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, यानी ऑन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।